अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राहुल गांधी ने आय गारंटी योजना के लिए न्याय को लॉन्च कर दिया। उन्होंने चुनाव में वायदे किए कि अब गरीबों को अगर उनकी सरकार आती है यानी 5 करोड़ गरीब परिवारों को 72,000 रुपये की गारंटी दे दी कि हर महीने 6,000 आएंगे। यदि आपकी आमदनी कम है यानी कि 12,000 रुपये से कम है तो आपको 6,000 रुपये न्यूनतम मिलेगा, 72,000 रुपये सालाना। लेकिन क्या आपको पता है कि यह न्यूनतम आय योजना कहलाने वाली स्कीम का विवरण साफ नहीं है और संभवतः कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इसका ब्यौरा दिया जाएगा, लेकिन इसे अब तक की कांग्रेस के सबसे महत्वाकांक्षी और देश की सबसे बड़ी योजना के रूप में देखा जा रहा है। गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बटने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। फिर से कहता हूं, एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। 5 करोड़। क्या आपको पता है कि यह सलाह कैसे मिली? राहुल ने इस योजना को गरीबी पर अंतिम वार की तरह बताया है। 20% लोग इसके दायरे में आ रहे हैं। आपको बता दें कि देश और विदेश के कई एक्सपर्ट की इस मामले में राय ली गई थी, जबकि हमारे देश में अर्थशास्त्रियों की इस योजना पर लेकर राय बटी हुई है। कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इस गेम चेंजर के रूप में तो यह है, लेकिन कई इसे बेवकूफ़ी और अव्यावहारिक भी बता रहे हैं। इस योजना के लिए खजाने पर लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, इसलिए इसे वित्तीय अनुशासन को बर्बाद करने वाला भी माना जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे कांग्रेस का एक मजाक और गरीबों के साथ धोखा बताया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अगुवाई में कई महीने से कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी इस पर काम कर रही है और इसी में द प्रिंट के मुताबिक 2015 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस डीटोन और फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी ने गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना के लिए कांग्रेस को सलाह दी और इसके बाद इस पर अभिनीत बनर्जी इकोनॉमिस्ट और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से भी सलाह ली गई और तब जाकर यह मामला सामने आया। आपको बता दें कि इसमें कई लोचा है। कांग्रेस को सलाह देने वाली भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिनीत बनर्जी अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। हाल में वह रिटायर हुए हैं। शक्तिकांत दास को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाने के लिए मोदी सरकार की आलोचना भी कर चुके हैं। तो बहरहाल इस पे बहुत सारी बहस हो सकती है। लंबी बहस के बावजूद भी अगर यह योजना लागू होती है तो निश्चित रूप से फ़ायदा भी गरीबों को मिलेगा, लेकिन यह ज़मीनी हकीकत कितना ले पाएगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।